अब क्या? स्वामी, मार्कंडा के युद्ध को लेकर एक समाचार देना है आपको। यही कि हम विजयी हुए, एक और राज्य ने हमारे आगे घुटने टेक दी। क्या किया जाए उनके बेड़ियों में जड़े बंधक राजा राजकुमारों का? कितनी बार वही सवाल, और ऐसे इतरा के पूछते हैं कि बहुत बड़ा तीर मारा। कैसे दिन आ गए अक्षय, इन मरियल मनुष्यों के दड़बे जैसे राज्यों पर खड़े होकर छाती चौड़ी करना, ये भूल कर कि हम वो योद्धा हैं जिन्होंने एक समय पर स्वर्ग को रौंद कर उसे धरती से मिला दिया था। तो इस सूर्य को कौन से दिए की रोशनी से उजाला देने आए हो, युद्ध सेनापति कृदिम? स्वामी, आप सही हैं, विजय हमारी हुई है, पर एक कीमत पर। बोलो, कितने राक्षसों की लाशों पर खड़े होकर तुमने हमारी जीत का ध्वज लहराया? महाराज, इस बार नुकसान भारी हुआ है। सेना की कई टुकड़ियों को। गणित बताओ कृदिम। जी, 4 टुकड़ियां भर सैनिक, लेकिन हमने उसका ऐसा बदला लिया कि मकरंद के आसपास के सारे राज्य हमसे मुकाबला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। उनके मर्दों के साथ पूरा शहर जला दिया हमने। तो क्या लाए हो अपनी जीत की टोकरी में? मुट्ठी भर राख, शहर के नाम पे एक शमशान। क्या करूं मैं ऐसी भेंट का? अभी अपने सैनिकों के साथ मार्कंडा लौटो, राज्य के द्वार पर अपने सारे शस्त्र गिराकर कुदाल उठाओ, और बेरहमी से बिना सोचे जो ने बर्बादी की है उसे फिर आबाद करो। हर घर पर एक छत, हर खेत में लहराती फसल, हर विधवा का आखिरी आंसू पोंछा हुआ और हर अनाज पेट भरा हुआ। और जब तक ये ना हो, अनाज का एक अन्न, पानी की एक बूंद भी तुमने छुई तो रावण को याद कर लेना। स्वामी, मैं... क्या हुआ? कुछ है जो नहीं समझे? नहीं समझ गया। तो जाओ, और तब तक नहीं लौटो जब तक उस उजाड़ बस्ती को फिर से उजागर ना कर दो। और अगर पल भर भी अपनी प्यास बुझाने रुका तो गले से पानी उतरने से पहले इसकी सांस रोक देना। जी स्वामी, सेनापति कृदिम पर मैं पूरी निगरानी रखूंगा। नहीं, सेनापति अब वो नहीं, तुम हो, और वो तुम्हारा उत्तरदायी। जाओ, रुके क्यों? लंकापति महासम्राट रावण की जय। पुत्र, क्या हो? किस संकोच में हो? पिताजी, क्या सेनापति ने वही नहीं किया जिसका आपने आदेश दिया था? एक राज्य हासिल करना था, जो कि उन्होंने किया। हासिल वही किया जाता है जो तुम्हारी हैसियत बढ़ाए अक्षय। एक बंजर वीरान राज्य और उसकी भूखी नंगी प्रजा मेरे किस काम की? जिसके पास स्वयं कुछ नहीं, वो तुम्हें क्या देगा? इसलिए प्रजा को पहले योग्य बनाओ, उनकी हर आवश्यकता, हर आराम पूरा करो, ताकि बदले में वो तुम्हें वो दे सके जो तुम्हें चाहिए। उनका सम्मान, उनका विश्वास और उनकी आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता में स्वतंत्रता कहाँ पिताजी? ये प्रश्न भूख से मरते किसी बच्चे से पूछो कि क्या उसे खाली पेट मरने की स्वतंत्रता चाहिए, या मुझे समर्पित एक सुरक्षित भरपेट जीवन। और जिसके पेट में भूख नहीं, वो भला गुलाम क्यों बनना चाहेगा? गुलाम? अक्षय, हो सकता है कि एक दिन इस सिंहासन पर तुम विराजो। हाँ, तुम्हारे नियम अपने भाई से विपरीत होंगे, लेकिन अफसोस, अंजाम एक। मतलब? इंद्रजीत का राज डर पर चलता है और तुम्हारा प्रेम से। ये दोनों कमजोरियां हैं जिसका दाम तुम दोनों अपनी मौत से चुकाओगे। उसकी हत्या किसी सताए के हाथ, और तुम्हारी किसी अपने के हाथ। याद रखो, स्वतंत्रता और समृद्धि 2 तलवारें हैं जो जीवन की एक म्यान में साथ नहीं रह सकती। अपनी समृद्धि के लिए तुम्हें अपनी स्वतंत्रता देनी होगी बेटा।
समझो मेरी बात। या अब भी कोई प्रश्न है? नहीं पिताजी, मैं भला आपसे कैसे? कोई है हमारे बीच? क्या? अंधेरे में क्यों छुपे हो? सामने आओ, जानता हूं क्यों आए हो तुम यहां। राजकुमारी सीता के लिए